ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब क्या था, पहले समझते हैं बेसिक्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 6th क्लास में कि हमारी बॉडी को किसी भी काम करने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत लगती है और न्यूट्रिशन हमें मिलता है फूड से, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, विटामिन्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें फूड से मिलती है ताकि हम काम कर पाएँ, हमारी बॉडी ग्रोथ कर पाए, हमारी बॉडी बीमारियों से बच पाए या किसी भी तरह के डैमेज को रिकवर कर पाए। उसी तरह जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, फूड की ज़रूरत पड़ती है ना। तो फूड में क्या प्लांट्स फूड कैसे लेता है, ये अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है या प्लांट्स के बारे में जानकारी अपन इसमें लेंगे। जैसे समझते हैं कि पहली चीज़, इंसान है तो फूड की ज़रूरत है ना, जानवर है तो फूड की ज़रूरत है। तो आपको समझाता हूँ, कहाँ है, ठीक है। देखेंगे कि जब कोई भी पौधा होता है या प्लांट या एनिमल्स होते हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत कब लगती है ना, समझते हैं अपन कि जब हमारा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज़ ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक होती है। हेट्रोट्रॉफिक मतलब अपन जो भोजन किसी और से भी ले सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो भोजन खुद बनाते हैं। देखिएगा, प्लांट्स के बारे में वही चीज़ समझेंगे अपन कि प्लांट्स भोजन खुद कैसे बनाता है। जैसे अपन अपना भोजन बनाते हैं, क्या खुद बना सकते हैं क्या बिना प्लांट के यूज़ किए? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्लांट होता है उसे ज़रूरत कहीं ना कहीं हमारे भोजन के लिए लगती है, ताकि जैसे हमने गेहूँ लिए तो गेहूँ हमारे प्लांट से मिला, हमें किसी तरह की सब्जी ली तो वो हमें हमारे प्लांट से मिलती है ना। उसी तरह हम समझते हैं कि इसमें क्या चीज़ों की ज़रूरत हमें लगती है या किस चीज़ों की ज़रूरत हमें नहीं लगती है। तो जो प्लांट होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और जो हमारा खुद का खाना नहीं बना पाते हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। देखिए, समझते हैं सबसे पहले अपन कि जो प्लांट्स होते हैं या जो हमारे एनिमल्स होते हैं, जैसे अपन है ना, भोजन की बात करते हैं तो भोजन कहाँ से लेते हैं। ये हमारे चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति होता है ना, जैसे ये हमारा फूड है जिसे हम खाने में लेते हैं, दिख रहा है हमारी पूरी थाली बनी हुई है। थाली के अंदर क्या क्या दिख रहे हैं आपकी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हैं खाने के लिए। यहाँ देखिएगा, आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा तो मैं बताता हूँ उसमें कि यहाँ आपके पास अलग अलग चीज़ें होती है खाने के लिए जिसे हम काम में लेते हैं। जैसे यहाँ आपका दूध हो गया है ना, फैट्स के लिए दूसरी चीज़ें, विटामिन्स के लिए हमारे फल फूल हो गए है ना, सब्जियां हो गई। ये क्या करती है, हमारी ग्रोथ में हेल्प करती हैं। अलग अलग स्टेज पे अलग अलग चीज़ों की हमें ज़रूरत लगती है। जैसे हमें सांस लेना है, एनर्जी की ज़रूरत है, हमें हाथ पैर हिलाना है, एनर्जी की ज़रूरत है, हमें बहुत सारी चीज़, लगभग हर चीज़ के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी में कहाँ से मिलती है, हमारे फूड से। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड मटेरियल्स होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिले, किसी से प्रोटीन मिलता है, किसी से फैट मिलता है, किसी से विटामिन मिलते हैं, है ना। ये हमारा फूड कहलाता है। समझते हैं थोड़ा सा अपन इसको बिल्कुल शॉर्ट में। फिर क्या होता है कि जो हमारा भोजन होता है उसमें सबसे जल्दी चीज़, या फूड जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मतलब हम जब दौड़ते हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज से। कहाँ से, ग्लूकोज से। जो हम भोजन लेते हैं उसमें हमारा ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज से हमें किसकी चीज़ें मिल जाती हैं, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। जो भी एनर्जी हमें लगती है वो ग्लूकोज हमें दे देता है। किसी भी फूड से जब हम फूड लेते हैं, इंटेक करते हैं, तो वो सबसे पहले चेंज होता है किसमें, ग्लूकोज में, ताकि हमें क्या मिल पाए, एनर्जी मिल पाए। देखिएगा, ये रनिंग कर रहे हैं अपन, या कोई भी पर्सन जब रनिंग करता है तो उसे किस चीज़ की ज़रूरत लगती है, एनर्जी की, ठीक है। दूसरी चीज़ प्रोटीन, है ना। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिली। प्रोटीन हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है ना। किस चीज़ में हेल्प करता है, ग्रोथ में। जैसे कैसे हेल्प करता है समझाता हूँ मैं आपको। जैसे हम पहले छोटे से थे तो हमारी हाइट कितनी थी, है ना, वो अपन देखते हैं। इसमें समझते हैं कि हमारी हाइट इतनी सी थी, फिर हम ग्रोथ करी, इतनी हुई, फिर ग्रोथ करी, इतनी हुई, फिर ग्रोथ करेंगे तो और हमारी हाइट बढ़ जाएगी, है ना। तो ये सब किस चीज़ से हुआ, ये पॉसिबल हुआ हमारे प्रोटीन से, है ना। हाइट बढ़ती जाती है अपनी। समझ में आ रहा है क्या समझाना चाह रहा हूँ। फिर देखिएगा, प्रोटीन का काम हुआ, उसके बाद फैट क्या करता है, फैट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी, जो जैसे हमें आइसक्रीम हो गई, दूध हो गया, घी हो गया, जो खाते हैं वो फैट्स होता है। फैट्स हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है। देखिएगा, जो हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है और वो हमें बाद में काम में आता है। जैसे घी जब होता है, जब हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी होती है तब काम में आने वाली चीज़ें होती है फैट्स।
विटामिन एंड मिनरल्स, देखिए विटामिन और मिनरल्स के बारे में अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमने हमारी इन्वायरमेंट की बुक में भी पढ़ा था कि विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए कितने ज़रूरी होते हैं, है ना। विटामिन और मिनरल्स के लिए लोग कहते हैं दूध पिया करो, देखिएगा समझिएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेगी, इन शॉर्ट में समझाता हूँ। जब हम फल फ्रूट्स लेते हैं तो हमें प्लांट से मिलते हैं, है ना, ये समझा आपने। या फिर अगर हमने हमारे जो कोई भी घी दूध या कुछ भी लिया तो दूध कहाँ से आया, गाय से। गाय कहाँ से आती है, वो अपना दूध कहाँ से देगी, जब वो कुछ खाएगी तो वो क्या खाती है, घास फूस खाती है, तब हमें दे पाती है। एनिमल्स जब नीड की फूड्स की ज़रूरत होती है, जैसे ह्यूमंस को होती है, मैंने बताया था, ये जैसे आपकी हिरण हो गई, है ना, कोई भी जानवर हो गया, उसे फूड की कैसे कहाँ से रिक्वायरमेंट रही, कहाँ से लेगा, वो इन्वायरमेंट से, मतलब प्लांट से ले लिया। अलग अलग प्लांट्स में होता है न्यूट्रिएंट्स, उन्हें मिल जाएगा। फिर देखते हैं, समझते हैं कि अगर किसी भी इंसान जानवर है, किसी को भी ज़रूरत पड़ी तो वो प्लांट्स तक गया, तो प्लांट्स कहाँ से आते हैं, प्लांट्स के पास एनर्जी कहाँ से आती है, प्लांट ग्रोथ कैसे करता है। जैसे प्लांट्स के बाद हमें क्या मिलता है, जैसे प्लांट्स हो गए, प्लांट से हमें फल मिल गए, कच्चा खा लेते हैं जानवर उसको। ये हमारे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, पत्तियाँ हो गई, ये सब खाते हैं, इंसान खाएगा, जानवर खाएंगे, है ना, कुछ भी, जैसे ये अपनी अलग अलग मछलियाँ हो गई। फिर उसके बाद कुछ जानवर होते हैं जो मांस खाना पसंद करते हैं, इंसान भी मांस खाते हैं, जानवर भी अलग अलग जानवरों का मांस खाते हैं। तो ये जानवर कहाँ से बने, जब इन्होंने प्लांट्स को खाया तो ये बन पाए, तभी अपन ने या किसी और जानवर ने जानवर को खाया। अब यहाँ समझिएगा, बहुत ईजी समझने में, एनिमेशन रहेगा आपको। ये प्लांट है, ये पौधे हैं, हिरण खा रही है, हिरण को खाएगा शेर। तो समझ में आया कि इनडायरेक्टली फूड इसने जानवर को खाया, मतलब शेर ने हिरण को खाया, तो फूड कहाँ से आया, कहाँ से मिला उसको, इनडायरेक्टली मिला तो प्लांट से ही, क्योंकि उसने खाया तो प्लांट को ही था। आया समझ में आपको ये चीज़, यही एनिमेशन, ठीक है। ये इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड था, बट ये डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड था। आई समझ में आपको। अब समझते हैं प्लांट कहाँ से आता है। ये अपनी पेड़ है, तो ये पेड़ अपना फूड बनाता कैसे है ना, ये कौन सी फूड प्रोड्यूसर कहलाते हैं, कि हमारा जो प्लांट होता है फूड प्रोड्यूस करता है, और इसे हम कहते हैं फूड प्रोड्यूसर। क्योंकि किसी भी जीव के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड हमें यहीं से मिलता है, हमारा मेन फूड जो बनाने का काम करता है वो यहीं से मिलता है। आया समझ में आपको। फिर अपन आगे देखते हैं कि जब हमारा प्लांट फूड बनाता है तो कैसे बनाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि प्लांट दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसमें भी दो तरह के, एक प्लांट होता है जो दूसरे प्लांट पे डिपेंड करता है अपने भोजन के लिए, वो बाद में देखेंगे अपन। पहले ये देखते हैं कि अपना भोजन बनाएंगे कैसे प्लांट्स, है ना। ये देखिए, ये प्लांट का हमारा स्ट्रक्चर हो गया। कैसा स्ट्रक्चर है समझिएगा। लीव्स मतलब पत्तियाँ होती हैं, स्टेम मतलब तना होता है, और नीचे होती हैं जड़ें। ये सबसे मेन चीज़ है, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारा जो भोजन बनता है या जो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं तो वो ऐसे ही बनाते हैं। वेयर डू द प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम, मतलब कि ये जो प्लांट है ये अपना भोजन कहाँ से लाएगा, कैसे बनाएगा। इसके हाथ पैर होते नहीं है, काम कर नहीं सकता है, खाना ला नहीं सकता है, तो इसके लिए इसको कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करेगा वो, देखिएगा कि इसे जब सनलाइट मिलती है तो सनलाइट लेगा, एयर लेगा, मतलब हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड ली है कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और जो पानी हम देते हैं वो पानी को ये इंटेक करेगा, है ना। जैसे ये सनलाइट के बाद इसको मिलेगा क्या, पानी, ताकि पहले हमने क्या लिया था, सनलाइट, देखिएगा पानी मिल रहा है इसे, ठीक है। तो ये ऐसे ही काम करता है कि इसे जब पानी मिलता है, सनलाइट मिलता है, तब ये काम करता है। जैसे कोई भी अपनी फसल हो गई, या जैसे अपन ने गेहूँ हो गए, अपने दालें हो गई, या किसी भी चीज़ को अपन लेते हैं तो उसमें जब पानी डालते हैं या उगाते हैं तो क्या करते हैं, पानी डाला जाता है। पानी जब खेत में जाता है तो ही वो ग्रोथ कर पाता है ना। तो ग्रोथ करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, और फूड कहाँ से मिलेगा उसको, जब ये खुद अपने आप में बना लेगा। सनलाइट, वाटर और CO2, है ना। आया समझ में। सनलाइट हो गई, ये CO2 दिख रहा है, CO2, है ना। सनलाइट, वाटर और CO2। तीसरी रिक्वायरमेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है समझ में। तीनों चीज़ें मेन होती है प्लांट के लिए, अपना फूड बनाने के लिए।
बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे ज़्यादा इसमें काम नहीं रहता है। देखिए हाउ वाटर कैसे लिया जाता है, तो वाटर लिया जाता है ऐसे कि जब ये मिट्टी है, मिट्टी के अंदर रूट्स हैं, जब मिट्टी में पानी होता है तो उस पानी को रूट से खींचता है कौन, एक प्लांट अपना उस पानी को अपने अंदर इकट्ठा करके पूरी स्टेम में, पूरे अपना जो प्लांट होता है उसके अंदर पानी को ट्रांसफ़र करता है। वो प्लांट हो या ट्री हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैकेनिज्म सेम होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक फंक्शन होता है जिससे पानी पूरे स्टेम तक चले जाता है। वहाँ स्टेम और यहाँ रूट्स, आ रहा है समझ में, पूरे स्टेम तक जाएगा। अब देखिएगा ये है लीफ स्ट्रक्चर, मतलब पत्ती का पूरा स्ट्रक्चर। कभी आपने पत्ती को ध्यान से देखा होगा, किसी भी पेड़ की एक पत्ती लीजिएगा, उसे ध्यान से देखिएगा, एक उसमें होती है मेन, आपको एक पूरी सी लाइन बनी होती है, फिर उसके बाद छोटी छोटी लाइन से आपको दिखने को मिलेगी। इसे बोलते हैं मेन वेन। जैसे हमारी अंदर खून की नसें होती हैं, वैसे ये भी इन तरह की वेन्स कहलाती हैं, जो कि पानी, न्यूट्रिशन या हर चीज़ को ट्रांसफ़र करने में काम आती है। यहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे इसके सब वेन्स भी होती हैं, जो हमें पूरी लीव्स के अंदर सारी जो न्यूट्रिशन होता है, जो पानी होता है, या जो भी इनका फूड ग्लूकोज जो बनता है उसको ट्रांसफ़र करने के काम में आता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे जाके जब देखेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि काम कैसे करता है ना। पहली चीज़ कि हमारी जो पत्ती है वो ग्रीन क्यों है ना। ग्रीन ये इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल होता है जिससे क्या करते हैं, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। किस चीज़ को, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल से क्या होता है कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फूड को कंटेन, जो फूड में जो चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे मिला के फूड बनाने में काम में आता है और ये ग्लूकोज बनाता है। देखिएगा स्टोमेटा होता है लीफ के अंदर, कुछ इस तरह से ओपनिंग होती है जिससे ये क्या करता है कि CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। या अपन सांस लेते हैं नाक से, नाक में 2 दिख रहे हैं छेद आपको, वैसे ही इनके अंदर भी छोटे छोटे से छेद होते हैं ना, जो दिखाई नहीं देते नॉर्मल अपनी आंखों से। इन्हें जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तभी ये दिखाई देंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये मानिए कि ये हमारी लीफ है, जब माइक्रोस्कोप से देखा तो हमें ये दिखा, है ना। तो ये क्या दिखा अपने को, छोटा सा इसके अंदर छेद। ये क्या करता है कि जो एयर होती है, एयर को इनटेक करने का काम करता है, अपने अंदर लेने का काम करता है, ठीक है। जब ये एयर को या CO2 को अपने अंदर ले पाता है, क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल से सनलाइट ले ली, लीफ के अंदर होती है। लीफ के अंदर एक और चीज़ होती है स्टोमेटा, जो ऐसी ओपनिंग होती है छोटी छोटी। फिर देखिएगा आगे देखेंगे, जब ये रूट्स ने पानी लिया, पानी जो आपको दिख रहा है, देखिएगा ये जो ब्लू दिख रहे हैं ये तो पानी है। बाकी जो येलो है ये क्या है, ये मिनरल्स हैं जो हमारा प्लांट जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे हमें किसी विटामिन की ज़रूरत है, फॉस्फोरस की हो गई, या किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो गई तो वो यहाँ से ले लेता है। तो वो सारी चीज़ें हो गई ना, जो ये रूट्स के द्वारा मिट्टी से लेता है, ठीक है। देखिएगा पानी ऊपर गया, मिनरल्स ऊपर गए, ये कहाँ जा रहे हैं, लीव्स तक। स्टेम से होते हुए लीव्स में जाएंगे। लीव्स में 2 तरह की वेन्स होती हैं, उनसे ये डिवाइड हो जाएंगे, है ना, समझिएगा। फिर जब इस पे सनलाइट मिलती है, इसे किसे, हमारी लीव को जब सनलाइट मिलती है, क्लोरोफिल से ये सनलाइट लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से लेता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ली और इससे ही अपना फूड बना लेता है। देखिएगा समझिएगा, जड़ से लिया पानी और मिनरल, ऊपर आया लीव्स में गया, लीव्स को क्या मिली, सनलाइट मिली और CO2 मिली, है ना। तीनों चीज़ को इनने कंबाइन करके क्या बनाया, अपना फूड बनाया। ऑटोमेटिक लीव्स के अंदर ही फूड बनता है और ये क्या होता है, फिर यहाँ से ऑक्सीजन को लीव कर देते हैं, क्योंकि इनका जो फूड बनता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड टूट जाती है, जो चीज़ ज़रूरत लगती है, और फिर क्या होता है, इसको रिलीज करता है ऑक्सीजन को। जैसे अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो इनके लिए ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन इनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब ये जो फूड यहाँ बनाया इनने, ये फूड क्या करेगा, पूरी प्लांट में ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। पूरा प्लांट उसको काम में लेगा, अपनी ग्रोथ में लेगा और बहुत सारी चीज़। देखिएगा अब समझिएगा, एक छोटी सी प्रोसेस है, लीफ कैसे फंक्शन करती है ना। यहाँ वेन्स होती हैं, वेन्स में वाटर जाता है, ठीक है, ये दिख रहा है ब्लू, ये पूरा वाटर गया है, वाटर्स और मिनरल्स। इसके अंदर यहाँ से सनलाइट मिली, कार्बन डाइऑक्साइड ली इसने स्टोमेटा के थ्रू,
ऑक्सीजन निकाल दी स्टेमेटा के थ्रू और यहाँ से जो फूड बना उसको ट्रांसफ़र कर दिया पूरे प्लांट के अंदर, ठीक है। इसलिए ग्रीन होना हमारी जो लीफ है उसका कारण क्या है, इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसके कारण ये पूरा ग्रीन होता है, और ग्रीन जो हमारा केमिकल होता है उसे कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। अब देखिएगा, लीव्स के अंदर होता है किचन, जो इसे क्या कहा है इनने, लीव्स को किचन ऑफ प्लांट, मतलब कि हमारे घर में फूड कहाँ बनता है, किचन में। तो हमने क्या कहा कि लीव हमारे जो प्लांट का किचन है जहाँ पे ये फूड बनाता है, मतलब ग्लूकोज क्रिएट करता है। और ये पूरी फोटोसिंथेसिस, इस जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट हो गया फूड का, ग्लूकोज हमारा ये होता है, पर हमारा जो प्लांट है वो इस चीज़ को नहीं लेता है, वो सिर्फ ग्लूकोज को लेता है। आया समझ में, ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन बाहर निकालता है, सनलाइट काम में लेता है फूड बनाने के लिए, और वाटर और मिनरल्स जो हमारी रूट से इसको मिलते हैं। आया समझ में आपको, ये हमारा हुआ छोटी सी चीज़। अब देखिएगा, ये हमारी कौन सी प्रोसेस मैंने अभी हाल बताई आपको, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। ये पूरी लीव होती है। लीव के अंदर क्या होता है बताता हूँ मैं आपको, क्लोरोफिल जो इसे ग्रीन करता है, इसके अंदर वेन्स होती हैं जो ट्रांसफ़र करती हैं वाटर, मिनरल्स और फूड को, है ना। इसके अंदर स्टोमेटा होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, क्लोरोफिल सनलाइट को अंदर लेता है, और वाटर रूट्स के थ्रू ऊपर आता है। क्लोरोफिल क्या करता है, मदद करता है फूड बनाने के लिए, ठीक है। और ये क्या करता है, जो भोजन होता है इसका होता है ग्लूकोज। आया समझ में, ग्लूकोज हमारा फूड का, जो हमारे प्लांट हो गया उसका फूड हो गया, है ना। मतलब ये हमारे फूड का एक फूड होता है, हमारा फूड होता है प्लांट्स, और प्लांट्स का फूड होता है ग्लूकोज। आया समझ में। तो ये हमारे फूड, हमारा जो फूड है वो अपना फूड कैसे बनाता है वो अपन पढ़ रहे हैं इसमें, है ना। तो वो कौन सी प्रोसेस हो गई, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, ठीक है। आया आपको समझ में ये। उसके बाद देखिएगा, ये क्या करता है, जब ज़्यादा फूड बनता है तो उसके अंदर फल बनते हैं, है ना। फल में, फल किसी भी चीज़ का मान वो ही नहीं होता है जो पेड़ पे लगता है। फल हम किसे बोलते हैं, जड़ को भी। जो चीज़ हम खाने में लेते हैं वो हमारे लिए फल होता है उस चीज़ का, है ना। वो फ्लावर हो सकता है, जैसे गोभी हम लेते हैं, गोभी पत्ता गोभी जिसे बोलते हैं, लीव्स होती हैं, ठीक है, वो हमारे लिए फल है। आम हमारे लिए फल होता है। कैरेट मतलब कि हमारी गाजर जो ज़मीन के अंदर लगती है वो भी हमारे लिए फल है ना। तो फल का मतलब यही नहीं होता है कि जो प्लांट के ऊपर लगा होता है वही, ये कहीं भी हो सकता है। जो हमारे काम में आता है उसे हम फ्रूट कहते हैं या फल कहते हैं, जो हमारे काम में आता है। ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई। ये हमारी होती है फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस। इसको हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। देखिएगा कि जो हमारा प्लांट होता है वो उसका बाय प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, और हमारा बाय प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट के लिए यूजफुल होता है। आगे समझ में, ये हमारी पूरी जो प्रोसेस है इसे कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस।